Hello everyone. Today we are continue our first chapter The Living World. ओके लिविंग वर्ल्ड में हम जानेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं. सो फर्स्टली व्हाट इज़ लिविंग? ऑब्जेक्ट्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर ऑर्गेनिज्म, organization and growth, reproduction, ability to sense environment and give response, metabolism etc. मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रोथ होती है उनकी, उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उनके सेंस की एबिलिटी जो होती है मजबूत हो जाती है, इन्वामेंट में रहने के लिए उनकी जो इन्वामेंट में फेवरेबल कंडीशन में वो इन्वामेंट में रहते हैं. ठीक है. और क्या करते हैं कि लिविंग बीइंग्स गिव रिस्पॉन्स, मतलब लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं. यदि हम नॉन लिविंग की बात करें तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म तो नहीं होते, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि रिस्पॉन्स नहीं देती हैं. ना ही उनमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, ना ही उनमें रिप्रोडक्शन होता है, ना ही उनमें एबिलिटी होती है इन्वामेंट में कि वो अपनी फेवरेबल कंडीशन के अनुसार अपने बॉडी को उस इन्वामेंट के अनुसार ढाल सकें. ठीक है. ना ही उनमें कोई भी सर्कुलर एक्टिविटीज़ होती है. तो जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपना रिस्पॉन्स देते हैं वो सभी लिविंग कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. तो लिविंग कैटेगरी में क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो. सबसे पहले सभी ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं. यदि हम नॉन लिविंग बीइंग्स को देखें तो नॉन लिविंग बीइंग्स ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं. कैसे ग्रो करते हैं? फर्स्टली इंक्रीज इन मास, नंबर ऑफ सेल कैरेक्टराइज ग्रोथ. अपने मास में इंक्रीज़ होते हैं, इनके सेल के नंबर इंक्रीज़ होते हैं, इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्रोथ करते हैं. सेकंड, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट लाइफ. और प्लांट्स हमेशा पूरी लाइफ ग्रो करते हैं, हमने देखा है. एनिमल्स ग्रो टू सर्टेन एज, लेकिन एनिमल्स कुछ एज तक ग्रो करते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो एक्सटर्नली बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस. लेकिन हम देखते हैं कि जो नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं वो भी ग्रो करते हैं, लेकिन एक्सटर्नली करते हैं. यदि हम उस मटेरियल को एक्यूमुलेट कर देंगे सरफेस पे तभी वो एक्सटर्नली ग्रो करेंगे. नेक्स्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो फ्रॉम इनसाइड. लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो इनसाइड भी ग्रो करता है. ठीक है. तो ये हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे. नेक्स्ट, ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग. जो ग्रोथ होती है वो लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन नहीं कर सकती. ये कंसिडर किया गया है कि जो लिविंग बीइंग में ग्रोथ हो रही है उसको उनकी प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता. जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, मास इज़ डिक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ. जो कि जर्मिनेटिंग पोटैटो ट्यूबर जो जर्मिनेट होता है उसकी जब ग्रोथ होने लगती है तो उसका मास डिक्रीज़ होने लगता है. तो ये नहीं कह सकते कि जो लिविंग बीइंग्स की ग्रोथ हो रही है उससे उनकी प्रॉपर्टी कंसिडर होगी. ओके. नाउ रिप्रोडक्शन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग टू प्रोड्यूस प्रोजेनेसिस, प्रोसेसिंग फीचर्स ऑफ देयर ओन टाइप. लिविंग बीइंग की वह कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि प्रोजेनेसिस को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करती है वो फीचर्स कहलाता है प्रोजेनेसिस फॉर्मेशन, जो कि उनके जैसा टाइप होता है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोजेनेसिस फॉर्म करना, रिप्रोडक्शन की. फिर नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल टाइप. ये दोनों टाइप से होती है जो कि मल्टी सेल्युलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है फंजाई प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती हैं उसमें जो फंजाई होती है उसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन है. ऐसे ही प्लेनेरिया का रिप्रोडक्शन दिया है जो कि फ्रेगमेंटेड बॉडी होती है, उसमें प्लेनेरिया का रीजनरेशन होती है प्लेनेरिया में, विच इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ बॉडी फॉर्म्स होल ऑर्गेनिज्म. और जो भी उसके ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं उन सभी की बॉडी में
फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे फंजाई में स्पोर्स होते हैं, ऐसे ही प्लेनेरिया में फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंजाई फ्लेमेंटिसियस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मोस प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑल्सो। अब क्या होता है, कुछ फर्मेंटेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस। ठीक है, यदि हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो साइनोमियस होता है। ठीक है, मतलब ग्रोथ भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होती है, लेकिन सिंगल सेल के थ्रू ही रिप्रोडक्शन और ग्रोथ की प्रोसेस होती है। ठीक है, सर्टेन ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं होते, जैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं करते, जैसे म्यूल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन का, एंड हेंस प्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़। कुछ क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हेंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को क्या कहा गया है, कैन नॉट बी कंसिडर एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। लिविंग बीइंग की ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ओके, नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में जिसमें सेवरल केमिकल रिएक्शन ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सम ऑफ दीज रिएक्शन आर एनाबॉलिक, अदर आर कैटाबॉलिक। कुछ कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऑल रिएक्शंस टुगेदर आर कॉल्ड मेटाबॉलिक। सभी रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, एंड प्रोसेस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, और उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे हमने रिप्रोडक्शन में देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही हमने ग्रोथ में देखा कि कंपलसरी नहीं है कि सभी प्लांट्स की ग्रोथ हो, लेकिन किसी की ग्रोथ हो जाती है और किसी की ग्रोथ में डिक्रीमेंट भी आ जाता है प्रॉपर्टी। ये एक्सेप्शंस देखे कुछ। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है, जिसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों तरह से केमिकल रिएक्शंस का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होना। ठीक है, तो ये एक कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, और इसको लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। अब यदि हम सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन देखें, सेल के बारे में देखें, तो ये सेल और इनके प्रोडक्ट से मिलके बनी हुई होती हैं। ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलके बना हुआ होता है, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो यूनिट होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है सेल। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में यदि हम बात करें बॉडी की, तो उसकी फंडामेंटल यूनिट सेल होती है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलके बनी हुई होती है और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है लिविंग बीइंग की। अब यदि हम कॉन्शियसनेस की बात करें, हमने मेटाबॉलिज्म भी देख लिया, सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन की सेल से क्या बना हुआ होता है, सेल से बॉडी बनी हुई होती है। अब यदि हम कॉन्शियसनेस की बात करें, ability to sense environment and respond to environmental factor। environmental factors के लिए रिस्पॉन्स भी करते हैं और उनकी सेंस को जानने की एबिलिटी भी होती है। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट को समझने की एबिलिटी और उसके लिए रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी भी ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है। ओके, लिविंग बीइंग सेंस एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक वाटर, लाइट, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स etc। यदि हम लाइट, वाटर, टेम्परेचर की बात करें तो इन सभी के लिए एक एबिलिटी है, रिस्पॉन्स भी है कि यदि लाइट जैसे ज़्यादा है या वाटर हॉट है तो हम उसको नहीं छुएंगे, या फिर इन सभी के प्रति हमारे अंदर एक जागरूकता है। इन्वामेंटल जो भी फैक्टर हैं इन सभी के प्रति एक रिस्पॉन्सिबल हमारे लिए एक ये सभी चीज़ें हैं जिनको हम अच्छे से
जिनकी हम केयर करते हैं और इनको बचा कर रखते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये सभी ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी कंसिडर एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। जो भी अभी तक हमने पढ़ा था, इन सभी के प्रति जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहा गया है, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। जैसे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब यदि हम डाइवर्सिटी की बात करें, एक ऐसा इन्वामेंट जहाँ पे सभी लोग एक साथ इकट्ठा रहते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में हमने देखा कि सभी एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं और ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। तो ये एक डाइवर्सिटी है, ठीक है, जिसमें डिस्क्राइब नंबर ऑफ स्पीसीज़ रेंज दी है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज़ प्रेजेंट है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक स्पीसीज़ हैं। इनमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, सभी स्पीसीज़ मिलकर रहती हैं। तो एक वातावरण बना हुआ है जिसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। लोकल नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में नॉट बी अप्लाइड टू ग्लोबल लेवल। इनके लिए कोई हम लोकल नेम्स नहीं कह सकते ग्लोबल लेवल पे। Scientific name are given to organism after identification acceptable at global level। यदि हम इनका कोई जनरल नेम नहीं देते हैं, लेकिन इनके लिए क्या है, एक साइंटिफिक नेम डिसाइड किया गया है इनके आइडेंटिफिकेशन के आधार पे, इनके एक्सेप्टेबल ग्लोबल लेवल के आधार पे। जो भी ग्लोबल लेवल पर इनका नाम दिया गया है, स्पीसीज़ को देखते हुए इनका आइडेंटिफिकेशन किया गया होगा, उसी से इनके नेम्स जाने जाते हैं, साइंटिफिक नेम जो दिए गए होंगे। फिर इसके बाद इनका नॉमेनक्लेचर बनाया गया है। नॉमेनक्लेचर इज़ डन एज पर कैपिटा गिवन बाय, मतलब हर कैपिटा के लिए हर क्राइटेरिया बनाया गया है। नॉमेनक्लेचर इज़ डन एज पर क्राइटेरिया, इनके क्राइटेरिया के अनुसार एक नॉमेनक्लेचर बनाया गया है जो कि ICBN ने बनाया है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसमें इंटरनेशनल कोड दिया गया है जिसको बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर भी कहा जाता है। और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जितने भी प्लांट्स हैं उनको बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के आधार पर उनका कोड या उनका नॉमेनक्लेचर डिसाइड किया है। और जो भी जूलॉजिकल बायोलॉजी है जिसमें हमारे सारे एनिमल्स आते हैं, उनको इंटरनेशनल कोड दिया गया है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहलाता है, ठीक है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वॉज गिवन बाय कारोलियस लाइनस, ठीक है। ये हमारे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहलाते हैं, कारोलस लाइनस, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है। फर्स्ट वर्ड इज़ जेनेरिक name and second word is specific epithet in specific name of organism का फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम और जो सेकंड नेम दिया गया था एपिथेट, जो साइंटिफिक नेम है, वो सबसे पहले दिया गया था। फिर कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है कि नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड वर्ड, सभी जो बायोलॉजी के नेम हैं वो लैटिन शब्द में दिए गए हैं। इसके बाद नेम्स इफ़ हैंड रिटर्न आर सेपरेटली, सभी सेपरेटली रिटर्न हैं। अंडरलाइन इफ़ प्रिंटेड आर इटरनलाइज्ड। फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में स्टार्ट हुआ है एंड सेकेंड वर्ड इज़ स्मॉल लेटर, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ऐसे ही सभी जो हमारे बॉटनिकल IUCN के अनुसार और IUZN इंटरनेशनल यूनियन फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अनुसार और बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अनुसार इन सभी के साइंटिफिक नेम डिसाइड किए गए हैं। जैसे मैंगो का दिया है मैग्नीफेरा इंडिका, ऐसे ही नेम ऑफ ऑथर इज़ लेस्ट एज एब्रिविएशन फॉर ईज ऑफ स्टडी ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ कैटेगरीज। अब ये मेन पॉइंट है कि कुछ ऑर्गेनिज्म को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिसको टैक्सा या फिर टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जिसमें
टैग्जा में बी डॉग, एनिमल, वीट, राइस, मतलब इन सभी के टैग्जा लिए जाते हैं, इससे टैक्सोनॉमी बनती है। इसमें हम इनके आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन देखते हैं। जैसे हमने मैंगो का देखा, ऐसे ही हम डॉग का, मैमल्स का, होमो सेपियंस जो ह्यूमन को कहा जाता है, ऐसे ही हम देखेंगे। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट टैग्जा इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अलग अलग तरह से क्लासिफाई करना टैग्जा कहलाता है, डिफरेंट टैग्जा बनाना जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जो प्रोसेस होती है क्लासिफिकेशन की, दैट इज़ टैक्सोनॉमी। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में बेसिकली हम पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, किस क्लास से बिलोंग करता है, क्या उसका नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। सिस्टमैटिक स्टडी, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और इन सभी की सिस्टमैटिक स्टडी करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। ओके, ठीक है। तो हमने इस लेसन में क्या पढ़ा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी के बारे में पढ़ा। रिप्रोडक्शन जो कि एक ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस होती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। वॉच दिस वीडियो केयरफुली।